टेंस के लेसन 11 का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को वैसे वाक्यों का अध्ययन कराऊंगा जिसमें कर्ता के बाद क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन लगा रहता है, वह वाक्य प्रश्नवाचक होता है। उन वाक्यों के विषय में आज हम आपको बताएंगे। कैसे इन तरह के वाक्य जो होते हैं, अब उसमें सबसे पहले रहता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे लिखा रहता है। उसमें भी दो तरह से वाक्य बनते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो उसका सही पहचान क्या है, कैसे हम बनाएंगे, उसके विषय में आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें आप समझेंगे और तो निश्चित ही समझ में आ जाएगा। जैसे वैसे वाक्य जिसके क्रिया के अंत में, अब किस तरह के वाक्यों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसको जानना जरूरी है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं, ती हूं लिखा रहता है, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए दो तरह से हम उसका अध्ययन करते हैं। पहला, वैसा वाक्य जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर में कौन कौन आता है पहले भी बताया जा चुका है, फिर एक बार बता दूं। सिंगुलर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, ही, सी, इट, नेम। उसके साथ क्या लगा रहेगा, तो हम उसका प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे। जैसे इसमें जितने प्लेटफॉर्म है, यही प्लेटफॉर्म है, उसके उसी प्लेटफॉर्म पर उसको बैठाना रहता है। अगर क्या वाक्य है तो उसमें सबसे पहले इसमें से कोई होगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, तब आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे इसका उदाहरण एक लीजिए, वाट का। ठीक है, इसका होगा कि वह क्या लिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। और तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे क्या, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो इस तरह के वाक्यों में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या की अंग्रेजी। यानी एक नंबर में हमारा क्या होगा, क्या होगा। दो नंबर में क्या होगा, अब इसके साथ जब ता, ते, ती के वाक्य पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। तो उसी तरह इसमें क्या जब लिखेंगे तो उसके साथ यानी उसके बाद तुरंत दो नंबर में इसको लिखेंगे, डज को लिखेंगे। तीन नंबर में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। चार नंबर में किसको लिखेंगे, वर्ब को लिखेंगे। और पांच नंबर में ऑब्जेक्ट को। और बाकी बात यानी अदर वर्ड्स 6 नंबर में जाता है। कैसे, तो सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाट। देखिए व्हाट एक नंबर में हो गया। अब इसके साथ हम देंगे दो नंबर में क्या, डज। व्हाट डज दो नंबर में। इसके बाद तीसरे नंबर में हम देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, यहां ही हो गया। अब ऑब्जेक्ट वर्ब में क्या है, राइट। तो राइट जब डू डज लगता है, पहले भी बताया जा चुका है, तो क्रिया मूल रूप में यानी एक नंबर प्लेटफॉर्म पर रहती है, यानी उसमें एस या एस नहीं जोड़ते हैं। इसलिए होगा व्हाट डज ही राइट, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो एक नंबर में इसको लिखेंगे क्या को, दो नंबर में डज को, तीन नंबर में सब्जेक्ट को, चार नंबर में वर्ब को। ठीक है, तो इस तरह के
तरह से हमारे सेंटेंस का सजावट होगा, जिसको बढ़िया से समझने का प्रयास करिए। दूसरा वाक्य देखिए, एक वाई का एग्जाम्पल। वाई में होता है क्यों, इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। अब है वाई। वाई का एग्जाम्पल क्या होगा कि वह क्यों हंसती है, वह क्यों हंसती है। उसी तरह इसका क्या होगा, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई डज। अब वह हंसती है, इसका मतलब लड़की है या लेडीज है, तो इसलिए सी। वाई डज सी लाफ, LAUGH। देखिए आप, एक क्यों का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा इसमें है विन। विन माना होता है कब, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा कि रीता कब आती है, रीता कब आती है। उसी तरह इसमें भी कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो कब, व्हेन डज। डज तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सब में रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। व्हेन डज रीता कम, व्हेन डज रीता कम, रीता कब आती है। अगला एक एग्जाम्पल देखिए वेयर का। वेयर मीन्स होता है, वेयर मीन्स कहां। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि मेरे पिता कहां रहते हैं, मेरे पिता कहां रहते हैं। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कहां की। तो वेयर, मेरे पिता सिंगुलर है इसलिए यहां भी डज। इस तरह के वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहां हरदम डज लिखेंगे। वेयर डज माई फादर लिव, मेरे पिता कहां रहते हैं। तो देखिए वेयर का एग्जाम्पल हो गया। एक हाउ का एग्जाम्पल देखिए। एक एक हर वैरायटी का एक एक एग्जाम्पल बना लीजिए उसके बनाने में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब कैसे, वह कैसे बात करता है, ठीक है, वह कैसे बात करता है। इसका क्या होगा, सबसे पहले कैसे, तो क्या होगा, हाउ डज ही। अब बात करने की अंग्रेजी क्या होगी, टॉक। हाउ डज ही टॉक, वह कैसे बात करता है। आइए अब हम इट पर एक एग्जाम्पल देकर देखें। जैसे निर्जीव जिसमें सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, तो उसका हम वाक्य कैसे बनाते हैं। जैसे वर्षा
क्यों होती है? वर्षा क्यों होती है? तो इसका क्या होगा? उसी तरह क्यों के अंग्रेजी वाई डज। अब यहां सोचना है कि यहां सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या लिखें। तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखने के लिए देखिए, वर्षा एक निर्जीव वस्तु की तरह उसका व्यवहार होता है, निर्जीव सब्जेक्ट की तरह उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। वाई डज इट रेन। इसको एक और दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, जैसे वाई डज इट बिगिन रेन। इस वाक्य में रेन का इस्तेमाल एज ए क्रिया की तरह हो गया, इसमें क्रिया के स्थान पर बिगिन शब्द को लिख दिया गया, इसलिए यह दोनों वाक्य सही है। अब देखिए, वर्षा क्यों होती है, हो गया। अब इस दोनों वाक्यों को हम इस प्रकार बनाते हैं, दोनों वाक्य का अर्थ एक ही है, यह दोनों सही है। अब है कि गरिमा क्यों वहां रहती है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा सेंटेंस बढ़ा रहे हैं कि इसी बहाने थोड़ा बड़ा भी सेंटेंस आ जाए। गरिमा क्यों वहां रहती है, तो क्या इसके लिखेंगे वाई डज गरिमा क्या हुआ, वाई डज गरिमा लीव देयर। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर वहां है तो देयर, यहां है तो हियर, यही बदलता है। अब एक बड़ा सेंटेंस इसे देखें कि इस तरह के वाक्यों में बड़ा सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे शिक्षक मुझे अंग्रेजी धीरे धीरे क्यों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे यहां पढ़ाते हैं, सेंटेंस सुनने से आपको प्लुरल लग रहा है, लेकिन उस सेंटेंस को थोड़ा सा गरिमामय बनाया गया है। जैसे शिक्षक एक बहुत ही श्रेष्ठ शब्द है, इसलिए पढ़ाता है लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं लिखा हूं कि शिक्षक मुझे अंग्रेजी धीरे धीरे क्यों पढ़ाते हैं। तो लिखेंगे वाई डज, ठीक है, वाई डज टीचर, हो गया। अब वाई डज टीचर टीच मी, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश। इंग्लिश को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, इंग्लिश। कैसे पढ़ाता है, तो धीरे धीरे,
तो यहां लिख देंगे स्लोली। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप इस वाक्य पर ध्यान देंगे, शिक्षक मुझे अंग्रेजी धीरे धीरे क्यों पढ़ाते हैं? तो वाई डज टीचर टीच मी इंग्लिश स्लोली। ठीक है, एक सेंटेंस और बड़ा देख लीजिए, वह मुझे बार बार परेशान, ठीक है, वह मुझे बार बार परेशान क्यों करता है? इसका उसी तरह क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, वाई डज, अब वह है तो वह के लिए यहां क्या लिखेंगे, ही। तो वाई डज ही ऑलवेज डिस्टर्ब किसे, मी, मुझे। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपने देखा, वह मुझे बार बार परेशान क्यों करता है, वाई डज ही ऑलवेज डिस्टर्ब मी। इस तरह आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद क्या क्यों शब्द आता है तो उसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, जिसमें क्रिया के बाद ता ते ती लगा रहता है। तो अगर क्रिया के बाद ता ते ती है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो रूल वही है। अब यहां क्या हो जाएगा, डज के जगह आपको डू हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो यहां डज था, अब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो यहां डू हो जाएगा। बस अब सारे नियम उसी तरह फॉलो करने हैं। जैसे वाक्य में एक एक एग्जाम्पल देखें, जैसे व्हाट का एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह आप, अब प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए होगा कि आप क्या करते हैं। ठीक, उसी तरह इसमें भी क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे और 2 नंबर पर क्या लिखेंगे, डू। तो व्हाट डू यू डू, क्या हो गया। अब इसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज कर जाते हैं कि 2 बार डू का इस्तेमाल क्यों होगा, तो ये जानना बहुत जरूरी है। पहला जो डू लगा है व्हाट के साथ एज ए रूल, यानी जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट हो और उसमें क्या क्यों कर्ता के बाद लगा हो तो उसके साथ डू लगता है, ये एज ए रूल में हो गया। और यहां डू का मतलब है करने से मतलब है, माने काम करने से मतलब है, इसलिए इसका प्रयोग होता है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अब है दूसरा वाई का प्रयोग। वाई के प्रयोग में जैसे हम लोग क्यों इसे पढ़ते हैं, हम लोग क्यों इसे पढ़ते हैं। तो इसी तरह यहां भी पहले अंग्रेजी किसके लिखेंगे, क्यों की, तब 2 नंबर में लिखेंगे डू, 3 नंबर में लिखेंगे सब्जेक्ट, और पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी तुरंत उसके बाद 4 नंबर। देखिए कैसे,
हम लोग क्यों इसे पढ़ते हैं, तो वाई डू वी रीड दिस। अब यहां थोड़ा ध्यान देंगे, ये क्यों की अंग्रेजी 1 नंबर पर, डू की अंग्रेजी 2 नंबर पर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोग 3 नंबर पर, और उसके बाद क्रिया, क्रिया यहाँ है 4 नंबर पर, देखिए 4 नंबर पर हो गया, और ये ऑब्जेक्ट में हो गया दिस, ये हो गया 5 नंबर पर। तो इस प्रकार हम इन वाक्यों को बनाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल विन, उसको कैसे बनाएंगे, विन की हिंदी होती है कब। तो जैसे राम और श्याम कब यहां आते हैं, राम और श्याम कब यहां आते हैं। देखिए राम और श्याम क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए सबसे पहले अब आइए यहां किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कब। वाई, अभी बताया कि राम और श्याम दोनों प्लूरल हो गए, तो यहां डज नहीं डू लगेगा। वाई डू राम एंड श्याम, वाई डू राम एंड श्याम कम हियर। ठीक है, राम और श्याम कब यहां आते हैं, तो राम और श्याम दोनों एक साथ रहेगा, इसमें अलग अलग नहीं होगा, यह 3 नंबर पर होगा। ठीक है, आते हैं 4 नंबर पर, यहां 5 नंबर पर। तो यह सेंटेंस की, वाक्य की बनावट है। इसको बहुत ही आराम से, इसलिए बहुत स्लो चल रहा हूं, इस पर ध्यान देंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। फिर व्हेन के बाद वेयर, वेयर का एक एग्जांपल, जैसे वे लोग कहां रहते हैं, सबसे पहले वेयर डू दे लिव, वे लोग कहां रहते हैं। अब है हाउ, हाउ का एक एग्जांपल, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। आप, ठीक है, आप वहां कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसी तरह इसमें भी कैसे की। हाउ डू यू टीच, अब वहां है, वहां की अंग्रेजी देयर, THER, जान गए। अब एक एग्जाम्पल हु की, WHO, हु माने होता है क्या, हु का मतलब होता है कौन, वहां कौन आता है, वहां कौन आता है। ठीक है, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो कौन, हु, और इसके बाद क्या होगा यह देखना है, आता है, इसमें सब्जेक्ट है नहीं, तो हु, ठीक है, हु कम्स, वहां देयर, हु कम्स देयर।
अगर इस तरह के वाक्य हो तो उसको इस प्रकार बनाते हैं। इसी सेंटेंस को अगर लिखा जाए कि वहां कौन रोज रोज आता है, चाहे वहां कौन बार बार आता है, तब इसको हम क्या बनाएंगे? हु कम्स देयर एवरी डे। इसको थोड़ा देखिए, वहां, अब बदल दीजिए थोड़ा सा, दूसरा चीज लिखिए। यहां कौन रोज रोज आता है? इसको क्या लिखेंगे? हु कम्स, कहां? तो इसमें क्या होगा? यहां, यहां की क्या होगी? हियर। हु कम्स हियर। अब कब आता है? तो बार बार आता है, रोज रोज आता है, एवरी डे। एक और सेंटेंस देखिए कि आप मुझसे झगड़ा क्यों करते हैं? आप मुझसे झगड़ा क्यों करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले किसके अंग्रेजी लिखेंगे? वाई। वाई डू यू, क्वारल बना होता है झगड़ा करना, क्यू यू है डबल आर ई, क्वारल विथ मी। ठीक है ना, कि आप मुझसे झगड़ा क्यों करते हैं। फिर है कि आप लोग कैसे आपसे बात करते हैं ना, वे लोग कैसे आपसे बात करते हैं। मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया, बहुत बड़ी बवाल हो गया, फिर दूसरा कोई देखता है आपसे तो कहता है कि आपसे झगड़ा भी हुआ था और आप उससे किस मुंह से वह बात करता है। तो इस तरह के बोलचाल की भाषा में सेंटेंस आते हैं, वाक्य आते हैं कि ये लोग कैसे आपसे बात करते हैं। ये लोग कैसे आपसे बात करते हैं। इसका सब इसी तरह कैसे किस अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, है ना। हाउ डू दे, ठीक है। अब क्या करते हैं? बात करते हैं, तो टाक। अब यहां ध्यान दीजिएगा, विथ नहीं होगा, टू ई, टू। अब आप निश्चित ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या, क्यों, कहां, कौन का प्रयोग समझ चुके हैं। अब इस तरह के वाक्यों को आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको निश्चित ही यह समझ में आ जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्रिया में ता तेती रहती है तो उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत स्लो धीरे धीरे आपको बताया गया, जिससे आप इस सेंटेंस को कैच कर सकें, आपको अपने दिमाग में बैठा सकें। इस प्रकार यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ता तेती हो और सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे हो, उसका आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए। इस पढ़ाई को, आप अपने नॉलेज को, आप अपने जानकारी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि इस जानकारी को और लोग भी जान सकें।